मैं वो उनके सिर्फ हाथ हिलते थे और हरकत याद है तो उनके हाथ हिलते थे और मैं सिर्फ कभी गाल रखता तो मैं उसे चूमते। तो जब वो डाउन धस रहे थे तो मैं हाथ तो मिलाया, मैं जाके पपिया करता था। तो मुझे लास्ट जब उनका वक्त था तो मैं बोला मुझको पता नहीं ये कुछ है, तो मैं उनको गाल रखा, मैं बोला अब पपी दो। तो वो ऐसे लाए हो कोशिश कर रहे थे। बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले आदमी थे, मगर असलियत में लोग जानते थे वो फकीर की तरह थे। उनको ना दुनिया की ज्यादा चीजों की शौक था ना कुछ था। वो क्या बोलेंगे आप, हम ऐसे काफी लोग इंडियन 100 रुपए में भी आज जी नहीं सकते, मगर 100 रुपए में 3 वक्त का खाना तक खा सकते हैं। वो ऐसे आदमी थे। बॉलीवुड में अपनी शानदार डायलॉगबाजी से मशहूर रहे महान अभिनेता कादर खान के निधन से पूरा बॉलीवुड गमगीन है। उन्होंने 300 से भी ज़्यादा फिल्मों में एक्टर और 200 फिल्म में डायलॉग राइटर के तौर पर काम किया है। वे पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। कनाडा में कादर खान की अंतिम विदाई देते हुए उनके बेटा सरफराज खान काफ़ी इमोशनल नजर आए। उन्होंने अपने पिता कादर खान के संग आखिरी मुलाकात के पल साझा किए। सरफराज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मेरी कोशिश ये है कि जो इज्जत और मोहब्बत पापा छोड़ गए हैं उसे अगर मैं बढ़ा नहीं सकता तो घटा भी नहीं सकता। मेरे वालिद साहब बहुत पैसे वाले आदमी थे, मगर असल ज़िंदगी में वे एकदम फ़कीर की तरह रहते थे। उनको दुनिया की चीज़ों का ज़्यादा शौक़ नहीं था, किसी की भी मदद को आगे रहते थे। वे सबको साथ लेकर चलते थे। वे कहते थे कि बेटा लाइफ में ब्रिज बनकर रहना है, सभी को एक साथ लेकर चलना है। अब वे हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी यादें रह गई हैं। अंतिम मुलाकात का जिक्र करते हुए सरफराज भावुक हो गए। सरफराज ने बताया कि वे बस सिर पर हाथ रखते थे और चूमते थे। जब उनसे पूछा गया कि अंतिम बार दोनों के बीच क्या बात हुई तो सरफराज ने भावुक होते हुए कहा कि पापा के तरफ मैंने अपना गाल आगे बढ़ाया। वे मुझे हमेशा की तरह चूमने की कोशिश कर रहे थे, मगर वे चूम नहीं पाए। ये कहते हुए सरफराज रोने लगे। उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोकग्रस्त है। वे जिसके साथ काम करते थे उसकी कमियों को सुधारने की कोशिश करते थे। उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। आपको बता दें 1 जनवरी 2019 को कादर खान का लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया था। कितने लोगों ने तो मुलाकात भी नहीं की वालिद साहब से। ये है दौलत लेके गए। अब मेरा वही है, मेरे लिए यही कि जो उनकी इज्जत, जो उनकी मोहब्बत है, हम अगर बढ़ा ना सके तो गिरा ना दें। मेरे वालिद साहब एक बहुत अमीर, बहुत पैसे वाले आदमी थे, मगर असलियत में लोग जानते थे वो फकीर की तरह थे। उनको ना दुनिया की ज्यादा चीजों की शौक था ना कुछ था। वो क्या बोलेंगे आप, हम ऐसे काफी लोग इंडियन 100 रुपए में भी आज जी नहीं सकते, मगर 100 रुपए में 3 वक्त का खाना तक खा सकते हैं। वो ऐसे आदमी थे। ऐसी बड़ी शख्सियत थी वो कि मुझसे सीखता था। वो मेरे उस्ताद थे, मेरे फादर, सब कुछ थे। कोई भी मिले, कुछ भी तकलीफ हो किसी को, हमारे भाई रहमान मुझसे पूछे, किसी को कोई भी मिला, जान पहचान कुछ हो तो बस कि शेयर कर देंगे, बात कर देंगे। ऐसे जो हम भी निकले दुनिया में सर, कोई ज्यादा किसी से कोई चीज कुछ ही शेयर नहीं करता ना कोई, पर वो हर चीज में थे। अगर किसी को काम, सबको लेके चलते। वो हमेशा ये बोलते थे कि बेटा लाइफ में ब्रिज बनना, दोनों के बीच में ब्रिज बना करना। मुझे उनकी बात याद है। वो बस चले गए। उनकी बातें रहेगी। अब है कि उनकी बातों पे खड़े होकर करना, तो जो भी बोलते हैं हमारे मुसलमान में कहते हैं कि सवाब जारिया वो उनको मिलता रहे। जी हाँ, फिर वो मेरे वाले साहब हक समझ के सबके साथ रहते थे। वो अगर कोई सही नहीं काम करे तो अपनी औलाद समझ के मारते भी थे, सिखाते भी थे। इसलिए आज सब रो रहे हैं सर। वहाँ डेविड धवन का फोन आया, वो रो रहा है। शक्ति कपूर, वो गोविंदा, वो सब, मतलब आज जितने भी है वहाँ सब। रोना रनी का फोन आया, मेरे म्यूजिक, सबके हालत खराब है वहाँ। चूंकि वाले साहब मेरे थे वैसे ना, वो बोलते थे किसी को मेरे को बोझ नहीं बनना। वो बहुत अलग ही चीज थी। वो बस वो चले गए, क्या करेंगे। आखिरी बात नहीं, मतलब आई डोंट नो, ऐसे बात तो कुछ नहीं, मगर वो मेरे को, मैं वो उनके सिर्फ हाथ हिलते थे और हरकत याद है मेरे को। उनके हाथ हिलते थे और मैं सिर्फ कभी गाल रखता तो मैं उसे चूमते। तो जब वो डाउन धस रहे थे तो मैं हाथ तो मिलाया, मैं जाके पपिया करता था। तो मुझे लास्ट जब उनका वक्त था तो मैं बोला मुझको पता नहीं ये कुछ है, तो मैं उनको गाल रखा, मैं बोला अब पपी दो। तो वो ऐसे लाए हो कोशिश कर रहे थे।